मैसूर साम्राज्य, हम मैसूर साम्राज्य की बात करते हैं तो मैसूर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। आप जानते हैं मैसूर यानी ये कर्नाटक में, और कर्नाटक में आप जानते हैं आपके दो महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करते थे, एक विजयनगर साम्राज्य था और एक बहमनी साम्राज्य था। कालांतर में आपने देखा बहमनी साम्राज्य के टुकड़े 5 हो गए और जो है विजयनगर साम्राज्य अकेला बचा था। आप फिर जानते हैं जब 5 टुकड़े हुए तो उसमें बरार को छोड़ करके 4 टुकड़ों ने मिल करके पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। समझ जाएंगे। तो उसी विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर मैसूर नामक क्षेत्र में, मैसूर नामक क्षेत्र में एक जो है वेंकट द्वितीय नाम का व्यक्ति जो है क्या करता है, वाडियार वंश की स्थापना करता है। किस राजवंश की? वाडियार राजवंश की। वाडियार राजवंश की स्थापना करता है। वाडियार राजवंश किसका भाग था? वाडियार राजवंश आपका विजयनगर साम्राज्य का ही एक अंग था। आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। तालीकोटा का युद्ध तो आप जानते हैं 1565 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब 18वीं सदी है तो 18वीं सदी जो है आपका जो है 1701 से लेकर के 1800 तक 18वीं सदी कहलाएगा। 18वीं सदी में एक राजा बनता है, उस राजा का नाम होता है चिक्का प्रथम राय। क्या नाम होता है? चिक्का प्रथम राय। ध्यान रखेंगे, चिक्का प्रथम राय जब ये शासक बनता है तो उस समय यह शासक नाम मात्र का होता है। जिस प्रकार से भारत की प्रेसिडेंशियल में देखा जाए तो यहाँ का प्रेसिडेंशियल एक राजा होता है लेकिन नाम मात्र का होता है, इसकी वास्तविक शक्ति देखा जाए प्रधानमंत्री नियुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार से चिक्का कृष्ण राय राजा तो था लेकिन इसके शासन की वास्तविक शक्ति जो है इसके 2 मंत्रियों में नहीं थे। उन 2 मंत्रियों का नाम था नेंज राज और दूसरा का नाम था देवराज, ठीक है, ये नाम था। और उसी समय यानी चिक्का कृष्ण राय इसका जो है सर्वोच्च सेना अधिकारी था, उसका नाम था फतेह मोहम्मद। क्या नाम था? फतेह मोहम्मद। और इसी फतेह मोहम्मद का जो है पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम हैदर अली था। क्या नाम था? हैदर अली। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो देखिए जब हैदर अली था तो हैदर अली की पूरी कौशलता को देखते हुए बड़ा ही वीर बहादुर था, ठीक है। इसकी कौशलता को देखते हुए इसका नाम था नेंज राज। नेंज राज ने हैदर अली को क्या बना दिया था? डिंडीगुल का फौजदार बना दिया था। समझ जाएंगे, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया था। अब थोड़ा सा हैदर अली की हम बात कर लेते हैं। हैदर अली की बात करते हैं। हैदर अली 1761 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक यह राजा रहता है। क्या रहता है? राजा रहता है। और इसका जन्म मैसूर में होता है। मैसूर में एक क्षेत्र है कोलार, और यह सब कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पर होता है, कब होता है? 1721 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। और इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद, जैसे अभी हमने बता दिया, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी था। इसकी योग्यता को देखते हुए नेज राज ने 1755 ईस्वी में इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। इतनी बात समझ नहीं सबको? ये बताएं, डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। और जब ये फौजदार बना दिया, जैसे सोचिए आप जैसे सोचिए, आपकी कौशलता को देखते हुए कोई पद दे दिया जाए तो आप अपने पद पर रहकर कोई कार्य करेंगे ना, जिसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो उसी तरह इसे फौजदार बना दिया गया डिंडीगुल का। तो डिंडीगुल एक क्षेत्र है, ठीक है। डिंडीगुल एक क्षेत्र, जैसा कि हमने जो है आपको ग्रुप पे भेजा है, आप मैप देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है डिंडीगुल का फौजदार बनाया। तो इसने 2 महत्वपूर्ण काम किए। एक, ये स्वयं की निरक्षरता को देखते हुए, यानी स्वयं की निरक्षरता को दूर करने के लिए अपना खुद का एक सलाहकार नियुक्त किया, जिसका नाम खांडे राव। क्या नाम था? खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और अगला, फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। ये इसके 2 प्रमुख कार्य थे, ठीक है। और उसकी बात देखेंगे, ये हैदर अली बहुत ही महत्वाकांक्षी था। क्या था? बहुत महत्वाकांक्षी था, अर्थात राजा बनने की इसमें प्रबल संभावनाएं थी, ठीक है। तो ये जो है इसको देखते हुए मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके जो प्रधानमंत्री थे, अर्थात जिसने इसको फौजदार बनाया था, नेजराज, इसको बंदी बना लिया। क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद स्वयं जो है राजा का सलाहकार बन बैठा। राजा कौन? राजा चिक्का कृष्ण राय इसका जो है सलाहकार बन बैठा। और फिर उसके बाद कुछ ही समय में, अर्थात 1761 ईस्वी में इसने स्वयं राजा चिक्का कृष्ण राय की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद समाज में, अर्थात स्वयं ये जो है मैसूर का शासक बन बैठता है। बात समझ पा रहे हैं? अब जब यह मैसूर का शासक बनता है तब यह मैसूर का
आधुनिकीकरणकर्ता और बहुत सारे कार्यकर्ता इस प्रकार से आप पढ़ते होंगे। मैसूर का संस्थापक कौन था, उसका नाम पढ़ते हैं आप हैदर अली। समझ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ तक की विशेष कहानी आपको समझ में आई होगी, समझ जाएंगे। अब हम इसके बाद और देखते हैं, ठीक है। और क्या देखेंगे, साम्राज्य विस्तार में सहायक पहलू। अब तो ये राजा बन गया, राजा बनने के बाद अब ये इसके अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।